नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर आजमगढ़ से। उत्तर प्रदेश एवं लेखा परीक्षा सेवा एसोसिएशन उपासा की बैठक सोमवार को नेहरू हॉल में संपन्न हुई। बैठक के दौरान संवर्गीय वित्तीय निष्पादन के कार्यों की चर्चा के उपरांत कार्यकारिणी का विस्तार व मनोनयन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के लेखाकार व ऑडिटर द्वारा सदस्यता ग्रहण की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने कहा कि लेखा संवर्ग वित्तीय निष्पादन की महत्वपूर्ण इकाई है, जिसकी प्राथमिक इकाई ऑडिटर व लेखाकार होते हैं, जो अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अजय कुमार राय ने कहा कि जो भी उपासा के साथियों को जो भी समस्याएं हो उसे हर हाल में संगठन को अवगत कराएं, ताकि संगठन के दम पर समस्याओं का तत्काल निराकरण कराया जा सके। उन्होंने कहा कि संगठन के दम पर हम अपनी मांगों समस्याओं को सरकार से पूरा करा सकते हैं। इसके साथ ही संगठन की मजबूती पर विस्तार से चर्चा किया गया। सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए मीडिया प्रभारी देवाशीष श्रीवास्तव ने कहा कि 2025 में लेखा संवर्ग वित्तीय हितों पर विस्तार से चर्चा के उपरांत आगामी कार्यकर्ताओं की रूपरेखा तैयार किया जाए, जिसके माध्यम से पूरे वर्ष उपासा अपने कार्यों को अंजाम देगी। इस अवसर पर लेखाकार धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव, सूर्य प्रकाश गुप्ता, मोहम्मद राशिद, संजय कुमार, जितेंद्र मोदनवाल, अजय कुमार राय, देवाशीष श्रीवास्तव, अमित गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। संवाददाता अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। मैं देवाशीष श्रीवास्तव, लेखाकार बेसिक शिक्षा में हूँ और उपासा आजमगढ़ का मीडिया प्रभारी हूँ। आज हम सब यहाँ कार्यकारिणी बैठक और जो हमारे साथी ऑडिटर और लेखाकार विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, आप सब लोग आए हैं और उसी दौरान जो हमारी पुरानी कार्यकारिणी थी उसको फिर से मनोनयन करना है और नई सदस्यता के साथ हम अपने 2025 में जो संवर्गीय हितों के विमर्श का काम है उसे परवान चढ़ाने वाले हैं, आगाज करने वाले हैं। मैं अजय कुमार राय, लेखाकार बेसिक शिक्षा। इस संबंध बैठक हमारी जो है हमारा जो संगठन है उपासा, ये उसके जिला इकाई की बैठक है, जिसमें समसामयिक विषयों पर चर्चा की गई। और सर्वप्रथम तो हमारे सभी साथियों को जो है नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके पश्चात सुझाव एकमात्र ये है कि जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को अपने फोरम तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि हम उन बातों को अगर हमारे स्तर से समाधान होने लायक रहे तो हम अपने स्तर समाधान कर दें, अन्यथा की स्थिति में हम कम से कम अपने उच्च संगठन के उच्च अधिकारियों को, अपने उच्च पदाधिकारियों को वो प्रेषित करें और वहां से उस समस्याओं का समाधान कराने में सफल हों। तमाम समस्याएं रहते हैं, काफी लोगों में डर बना रहता है कि हम शिकायत करेंगे कि हमको कहीं दिक्कत ना हो, क्या कहना है? इसीलिए संगठन की आवश्यकता होती है ना। जब आप व्यक्तिगत स्तर पर समस्याओं को रखते हैं तो फिर वहाँ स्थितियां कुछ अन्य होती हैं, परंतु जब वही समस्याएं संगठन के माध्यम से जाती हैं तो वह व्यक्तिगत नहीं रह जाती, वह एक समूह का विषय हो जाता है। तो फिर वहां पर व्यक्तिगत रूप से उत्पीड़न होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। करके ये जो हमारी एक लेखा संवर्ग की घड़ी है आके जुड़ती है, और मैं आह्वान करूंगा जो साथी हमारे अभी आने से रह गए हैं, ठंड का समय, आगामी जो बैठक हो उसमें आए, जो ढंग से आए। बहुत ज्यादा नहीं, 100 की स्ट्रेंथ होती है पूरे जनपद में और तमाम ऐसे पद रिक्त भी चल रहे हैं। यहाँ वो कहीं कहीं आपको बाबू ही समझ लेते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। संवर्गीय समस्याओं को जब हमारे जिम्मेदार नुमाइंदे उठाते हैं तो ये आला अधिकारियों को भी इस बात समझ में आती है, और जब आप अपनी ही लड़ाई जाके खुद लड़ते हैं तो शायद। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।